नमस्कार, मैं डॉक्टर आशीष चांडक अकोला से चांडक आयुर्वेद यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आयुर्वेद में सभी बीमारियों का कारण त्रिदोष बताया है। त्रिदोष बोले तो वात, पित्त और कफ। ये तीनों दोष जो है जब तक एक दूसरे के साथ चल रहे हैं, इनका संतुलन आपस में बराबर है, तब तक सब ठीक है। अगर इन तीनों में से किसी का भी बैलेंस बिगड़ता है तो जिस दोष का बैलेंस बिगड़ा वह बीमारी साथ में लेके आता है। जैसे आज हम देखने वाले हैं, पित्त दोष का अगर बैलेंस आपके शरीर में बिगड़ता है तो वो क्या लाता है? तो वो लाता है हाइपर एसिडिटी। अगर पित्त दोष शरीर में बिगड़ता है तो उसकी वजह से हाइपर एसिडिटी यह सभी पेशेंट में दिखाई देती है। पित्त दोष यह शरीर में अनाज पचाने के लिए बहुत ज़रूरी है। जो भी हम अनाज लेते हैं उसे पचाना पित्त दोष का ही काम है। लेकिन कुछ गलत आदतों के कारण अगर आपका पित्त दोष बढ़ता है तो वो किस तरह से नई नई बीमारियां लाता है, यह सब हम आज देखेंगे। और इस पित्त दोष को शांत करने के लिए यानी वात, पित्त, कफ इनकी समावस्था लाने के लिए क्या ट्रीटमेंट है, ये पित्त दोष जो बड़ा है उसको कम करने के लिए क्या घरेलू उपाय है, यह सारी चीज़ें आज मैं आपको बताने वाला हूँ। तो आज आपको यह सारी जानकारी देने के लिए जो मैं आया हूँ, लेकिन इसके लिए आपको हमारा यह पूरा वीडियो देखना बहुत ज़रूरी है। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत अभी ही सब्सक्राइब कीजिए। सबसे पहले पित्त दोष बढ़ने के कारण जो पिछले वीडियो में भी मैंने आपको बताया है वो शॉर्ट में ले लेते हैं। सबसे पहला कारण रात में जागना, देर रात तक मोबाइल देखना और सुबह लेट उठना, यह पित्त दोष बढ़ाने में बहुत कारगर है। उसी तरह आज सुबह 12 बजे खाना खाए, कल दोपहर में 3 बजे खाए, बोले तो वक्त से खाना नहीं खाना, यह तो पित्त दोष बढ़ाने में बहुत ही ज़्यादा सहायक है। यह सारी चीज़ें जो है जो कारण पित्त दोष बढ़ाने के हैं वह आपने आपके शरीर में बिल्कुल भी बढ़ने नहीं देना है। अगर यह सब करना है तो इन कारणों को आप दूर रखिए। उसी तरह आज मैं बहुत सी बार मेरे क्लिनिक में देखता हूँ कि बहुत से पेशेंट आते हैं, डॉक्टर साहब बहुत हाइपर एसिडिटी की तकलीफ़ है लेकिन क्या करें ये जाती नहीं। तो उनको मैं जब पूछता हूँ कि आप इसके लिए क्या करते हो तो वो बताते हैं कि एक एंटासिड ले लेते हैं और दिन भर की छुट्टी। तो दोस्तों, पित्त दोष अगर आपके इसमें बड़ा है तो एंटासिड लेके उसको शांत नहीं किया जा सकता। सबसे पहले ये बात समझना ज़रूरी है। आप क्या कर रहे हो, एंटासिड ले रहे हो और पित्त दोष को और ज़्यादा विकृत कर रहे हो। तो मेरा बोलना यह है कि क्यों ना हम पित्त दोष को घरेलू उपायों के साथ में शांत करें। जो पित्त दोष शरीर में प्रकोपित हुआ है उसे क्यों ना हम घर की दवाइयों से ही नॉर्मल करें। तो यह सारी दवाइयाँ मैं आज आपको बताने वाला हूँ। आपको सिंपल एकदम घरेलू उपाय मैं बताता हूँ। आप लीजिए एक अक्खा धनिया 20 ग्राम, नोट कर लीजिए लगे तो। अक्खा धनिया 20 ग्राम, मेथी दाना 20 ग्राम और उसके बाद में अजवाइन 20 ग्राम और जीरा 20 ग्राम। इन सबका मिश्रण करके उसमें सिर्फ 3 ग्राम सेंधा नमक डालिए और इस चूर्ण को बनाइए। इसको आप खाना खाने के बाद ले सकते हो, सुबह और शाम। एक एक चम्मच अगर आपने सुबह शाम लिया तो आपका पित्त दोष शरीर में का बहुत नॉर्मल होगा। और पित्त दोष अगर नॉर्मल है तो आपकी एसिडिटी छूमंतर। तो दोस्तों, कितना सिंपल है। और एक दूसरा, हर बार मैं आपको बताता हूँ कि आप पानी का उपयोग दिन भर में जब जब आपको प्यास लगे तब तब कीजिए। अगर आप पानी का प्रमाण शरीर में सही तरीके से रखेंगे तो पित्त दोष बढ़ेगा ही नहीं। और अगर पित्त दोष बढ़ेगा नहीं तो आपको हाइपर एसिडिटी होगी नहीं। तो दोस्तों, ये जो 2 तरह के मैंने आपको घरेलू उपाय बताए, यह बहुत ही सिंपल और बहुत ही बढ़िया है। आप कोई भी इसे इजीली कर सकते हो। तो दोस्तों, पित्त को जो है हमें समावस्था में ही रखना है। वात, पित्त और कफ, यह तीनों दोष अगर शरीर में समावस्था में रहेंगे तो किसी भी तरह की कोई भी बीमारी हमारे शरीर में नहीं आ सकती। यह आयुर्वेद का एक सिद्धांत है। और एक ट्रीटमेंट बताई है आयुर्वेद में, निदान पंचक।
बोले तो जो कारणों से हमें जो भी बीमारी हो रही है, उन कारणों को अगर आप अलग रखते हो, उन कारणों से अगर आप बचते हो, तो आपको कोई भी बीमारी नहीं होगी। लेकिन अभी के दौर में कारण का सोल्यूशन न निकालते हुए हर एक इंसान दवाई की ओर भागता है। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है दोस्तों कि आप कारणों को दूर रखिए, तो आपको किसी भी तरह की कोई भी बीमारी नहीं होगी। यानी आपका अगर शरीर में का त्रिदोष में का एक भी दोष अगर नहीं बिगड़ता है तो आपको कोई बीमारी ही नहीं होगी। तो आज के वीडियो में हमने देखा पित्त दोष को कैसे मैनेज करना है। आज के वीडियो के लिए इतना ही। नमस्कार।